भालू और दो यात्री। दो मित्र एक मेले में अपनी फसल बेचने के बाद एक जंगल में से गुजरते हुए वापस आ रहे थे। उन्होंने अचानक एक भालू की आवाज सुनी जो कि उन्हें रास्ते में मिला और वे डर गए। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ना जानता था। वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने आप को शाखाओं में छुपा लिया। दूसरा पेड़ के नीचे अकेला रह गया और उसे पता था कि भालू उस पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वह जमीन पर सीधा लेट गया। और जब भालू आया उसने उसे सूंघा। वह धरती पर अपनी सांस रोके लेटा रहा और जितना हो सका उसने स्वयं को मृतक दिखलाने की कोशिश की। भालू जल्दी ही वहां से चला गया क्योंकि उसे लगा कि जो आदमी धरती पर लेटा हुआ है वह मरा हुआ है। जब वह चला गया तो दूसरा यात्री पेड़ से उतरा और उसने अपने मित्र से उत्सुकता से पूछा कि भालू ने उसके कान में क्या कहा। उसके मित्र ने उत्तर दिया कि उसने मुझे यह सलाह दी है कि उस मित्र के साथ कभी भी यात्रा मत करना जो संकट की घड़ी में मुंह मोड़ ले। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे समय में ही सच्चे मित्रों की पहचान होती है। कौवा और घड़ा। एक बार एक कौवा जो कि बहुत प्यासा था उसे एक घड़ा मिला जिसमें पानी बहुत कम था, लेकिन पानी इतना नीचा था कि वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। उसने पहले तो घड़ा तोड़ने की कोशिश की, फिर उसे उल्टा करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए बहुत मजबूत और भारी था। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने उस घड़े में बहुत से छोटे छोटे पत्थर तब तक डाले जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ गया और वह पानी तक पहुंच गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहां चाह वहां राह। कुत्ता और उसकी परछाई। एक कुत्ता अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर एक नदी पार कर रहा था। जब उसने नीचे देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि वह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास मुझसे भी बड़ा टुकड़ा है।
इसलिए उसने अपना वह टुकड़ा गिरा दिया और दूसरे टुकड़े के पीछे पानी में छलांग लगा दी। इस तरह उसने दोनों टुकड़े खो दिए, एक वह जो उसके पास था और दूसरा वह जिसे वह खाना चाहता था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लोमड़ी और अंगूर। एक बहुत गर्मी के दिन एक लोमड़ी एक बगीचे में घूम रही थी। उसने एक बेल पर अंगूरों के गुच्छे देखे। अंगूर काफी रसीले और पके हुए लग रहे थे। उसने सोचा, इससे मेरी प्यास बुझ सकती है। कुछ कदम पीछे जाकर वह भागी और एक छलांग लगाई, लेकिन उसे गुच्छे नहीं मिल पाए। दोबारा मुड़ी, 1, 2, 3 के साथ फिर छलांग लगाई, लेकिन कोई सफलता नहीं हासिल हुई। बार बार उसने रसीले अंगूरों को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे ये विचार त्यागना पड़ा और हवा में अपनी नाक सिकोड़ते हुए वह बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि अंगूर खट्टे हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो चीज प्राप्त न हो सके उसकी बुराई करना बहुत आसान होता है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। एक बार एक आदमी के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो कि साल के हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। अब उसने सोचा कि इसके अंदर बहुत सोना होगा। इसलिए उसने उसकी गर्दन काट दी और उसे पूरा खोल दिया। उसने देखा कि वह बिल्कुल दूसरी मुर्गियों के जैसी थी। उसने अमीर बनने का सोचा था और वह भी खो दिया जो उसके पास था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए जितना हमारे पास है और लालच नहीं करना चाहिए। शेर और चूहिया। एक बार एक शेर सो रहा था
एक छोटी चूहिया उसके ऊपर नीचे रेंगने लगी। इससे शेर जाग गया। और उसने अपने बड़े पंजे में चूहिया को दबोच लिया और उसे निगलने के लिए अपना बड़ा मुंह खोला। छोटी चूहिया चिल्लाई, हे राजा, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे मत खाओ, इस बार मुझे माफ कर दो, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। कौन जानता है कि किस दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। शेर मुस्कुराया, तुम मेरी सहायता कैसे कर सकती हो? शेर इतना खुश हुआ कि चूहिया के उसकी सहायता करने के योग्य होने के विचार से उसने अपना पंजा उठाया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद शेर शिकारियों द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस गया। वह गरजा। उसी समय छोटी चूहिया उधर से गुजर रही थी। और शेर की बुरी हालत देखकर वे उसके पास गए और उन सारी रस्सियों को जल्दी से काट दिया जिसमें राजा फंसा हुआ था। छोटी चूहिया ने कहा, क्या मैं ठीक नहीं थी? शेर ने चूहिया का धन्यवाद किया और वे अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि छोटे मित्र महान मित्र साबित हो सकते हैं।